हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते। सबका स्वागत है 1111 मानसी टैरोट में। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग आपके पर्सन और क्रश के बारे में, और देखेंगे आज आपके करंट फीलिंग्स अभी के लिए क्या पर्सन आपको सोच रहे हैं और क्या किस तरह से, और इनकी करंट फीलिंग्स जानेंगे। तो फिर विदाउट डिले स्टार्ट करेंगे। ओके, वन बाय वन चेक करेंगे। सो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, हाइप जरूर कीजिए वीडियोस को। आप सबके कमेंट्स के लिए थैंक यू, कमेंट्स करते रहिए और थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अगर आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत अच्छा है। मेंबरशिप पक्का ज्वाइन करें इस चैनल का एंड ए पार्ट ऑफ मेंबर बने ऑफ दिस चैनल एंड प्लीज़ हेल्प करें, सपोर्ट करें ज़रूर। थैंक यू। सो और मेरा दूसरा चैनल है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, और एक है 555 अननोन डेस्टिनी, उससे भी आप जरूर जुड़े। ठीक है, तो फेसबुक पेज है टैरोट विथ मानसी एंड इंस्टाग्राम चैनल है टैरो विद मानसी। अगर आप मुझे रीच आउट करना चाहते हैं और कोई भी क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको परचेस करना है, ओके, स्क्वास है या तो मल्टीपल ब्रेसलेट है, ब्लैक ऑब्सिडियन है या जो भी है, पाइराइट है, लैपिस लाजुली एंड जो भी आपको चाहिए तो आप परचेस कर सकते हैं। सो प्लीज़ कमेंट एंड आप मुझे व्हाट्सअप में रीच आउट कर सकते हैं, और व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप ले सकते हैं 8926379155 पे। सो थैंक यू। लेट्स सी आपका क्या आ रहा है आपके पर्सन के, और आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स चेकआउट करते हैं। ओके, फिर हम गाइडेंस लेंगे। सो लेट्स सी हु इज दिस पर्सन एंड क्या इनका करंट फीलिंग्स है स्पेशल। हर्मिट, फर्स्ट कार्ड ही हर्मिट आया है, विर्गो की एनर्जी। ओके, 9 नंबर कार्ड है द किंग ऑफ वांड्स, इजीली और सैजिटेरियस। वाओ, 5 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द हेरोफेंट, टॉरस की एनर्जी, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओह माय गॉड, दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी ब्रोकन हार्ट। मतलब शायद हो सकता है इनके लिए ना आपने सारे दरवाजे बंद करके रखा है। मुझे ऐसा लगता है आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है। अगर थोड़ा बहुत भी बातचीत था तो इनको पूरा जैसे होपलेस लग रहा है कि यू आर नॉट देयर, समथिंग लाइक दैट। ओके, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे आप ना उनको हर तरफ से ब्लॉक करके रखा है, या तो सिचुएशन कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप दोनों शायद बिल्कुल ही बातचीत नहीं कर रहे हो। कुछ लोगों का रिलेशनशिप शायद 9 मंथ हो चुका है, आप बातचीत नहीं कर रहे हो। कुछ लोगों का 9 साल हो गया, आई डोंट नो। लेकिन ये पर्सन के साथ आपका कहीं ना कहीं एक बहुत लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट रहा है, यानी आप बहुत दिनों से इनको जानते हो इस पर्सन को। ठीक है, हाउ व्हाट देयर करंट फीलिंग्स। ओके, द फूल, एक पॉजिटिव, बहुत अच्छा पॉजिटिव कार्ड है। चलो देखते हैं क्या है। एक्चुअली ये पर्सन जहाँ पर भी है, ठीक है, अगर ये पर्सन जिस पर्सन के बारे में आप देख रहे हैं ऑलरेडी किसी और के साथ है, यानी थर्ड पार्टी में है या कहीं पर भी है, या तो ये आपसे दूर रहता है या रहती है, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है या कुछ भी है, दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी अलोन, वेरी अलोन। आप बिलीव भी नहीं करोगे, शायद ये बता भी नहीं रहा या बता भी नहीं रही है, क्योंकि इनकी जो अगर ये कहीं पर फोटो वगैरह अपलोड कर रहा है या कर रही है तो दिस पर्सन इज शोइंग देमसेल्फ एज द किंग ऑफ वांड्स, जैसे कि पार्टी कर रहा है, जैसे कि ये खुश है, या तो काफ़ी कॉन्फिडेंस दिखा रहा है या दिखा रही है, लेकिन एक्चुअली वो नहीं है। इनसाइड ये पर्सन ऐसा फील कर रही है, मेजर अरकाना है। ओके, तो आउटसाइड कुछ भी हो सकता है, लेकिन दिस पर्सन नॉट फीलिंग वेल, मतलब शायद इनकी तबीयत ख़राब है। कुछ लोगों का हो सकता है तबीयत ख़राब हो, कुछ लोगों का हो सकता है काफ़ी लोन जोन में है। इनको ऐसा लगता है कि मैं आपको एक बात और भी बताऊं, क्योंकि मुझे भी इतनी हैवी फील हो रही है इस पर्सन की प्रेजेंसी, तो ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन नॉट फीलिंग गुड। ओके, शायद इनकी तबीयत ख़राब हो और ये ज़्यादा आपको याद कर रहा है या कर रही है, आपको भी ये वाइब फील होता होगा। और ये पर्सन ना चाहते हैं कि चीज़ें किसी किसी तरह से हो जाए। इनको ना, मतलब इनको इनको रिग्रेट हो रहा है किसी बात का, ठीक है, और ये ना मतलब एक लैक सिचुएशन में है। दिस पर्सन इज थिंकिंग कि कहीं से इनको हेल्प मिले ताकि ये चीज़ें अनफोल्ड हो जाए, यानी फिर से अगेन कुछ ना कुछ हो जाए, लेकिन इनको ये नहीं करना है कि खुद से किस तरह से हेल्प लेके अपने आप से एफर्ट करना है, वो नहीं पता।
ठीक है, या तो ये करना चाहता नहीं है या चाहती नहीं है, समथिंग लाइक दैट। ओके, ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए दूसरे कल्चर, रिलीजियन आप दोनों के बीच में रहा है, या तो कोई ऐसा चीज़ रहा है जो कि आप दोनों को हमेशा सेपरेट में रखा है। ठीक है, हो सकता है आप किसी दूसरे धर्म के हो, ये पर्सन किसी दूसरे धर्म का है, कुछ ना कुछ ऐसा। कुछ लोगों के लिए स्टेटस डिफरेंस हो सकता है, यानी कोई ऑलरेडी मैरिड हो, मतलब शादी कर चुका है, कोई शादीशुदा नहीं है, या सिंगल है, या तो दोनों ही सेपरेटली मैरिड हो। ये पर्सन का किसी वजह से ना दिल टूटा है, ये ज़्यादातर मुझे लगता है थर्ड पार्टी के वजह से हो सकता है। हो सकता है इनकी लाइफ में अभी जो चीज़ें चल रही है ना विथ थर्ड पार्टी, यानी अगर इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, यानी मैरिड है ये पर्सन, या तो इनके लाइफ में कोई एम्बिशन है, इनके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ है जो कि इनको कहीं ना कहीं उस चीज़ से बांध के रखा है। ये वहाँ पर दिखावा बहुत ज़्यादा करता है हैप्पी होने का, लेकिन एक्चुअली नहीं है। ठीक है, दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी हार्ट ब्रोकन। फिर इनको बहुत ज़्यादा बोरियत महसूस हो रही है, ये हार्ट ब्रोकन है, इनको अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे कि वो वाली एनर्जी है। ठीक है, इनको ये पर्सन ना क्या चाहता है, इनका चाहना है, क्योंकि किंग ऑफ वंस की एनर्जी के साथ मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन वांट टू, ये मतलब बहुत ज़्यादा चाहता है कि आप इनसे अट्रैक्ट हो जाए, यानी अब फिर से अगेन आप इनके लाइफ में किस तरह से आ जाए, जो इनको जो थोड़ी बहुत खुशी मिलती है, जो हैप्पीनेस होती है ना, वो आपसे ज़्यादा होती है। जैसे कि आप हट जाने से ना इनके लाइफ में वो कलर, सारे कलर्स चले जाते हैं, तो ये पर्सन आपको अट्रैक्ट करना चाहता है। इसीलिए ये एक म्यूचुअल एनर्जी यहाँ पर अपीयर हुआ है द फूल का। हो सकता है ये पर्सन बहुत जल्दी आपकी तरफ कोई एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे, और ये श्योर है, इसी मंथ में ही ले सकते हैं पर्सन कुछ लोगों के लिए। ओके, लेट्स सी दूसरे क्या एनर्जीज आ रहे हैं। इनका विर्गो साइन हो सकता है कुछ लोगों का, या तो टॉरस हो सकते हैं। ओके ओके, व्हाट दे मिसिंग, द क्वीन ऑफ कप। ठीक है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। दिस पर्सन नोज कि आप हो इनके लव ऑफ लाइफ। ये पर्सन कहीं दूर आपसे नहीं रह सकता है या रह सकती है, चाहे आप दोनों के बीच में कितना कितना भी इंटरवेंशन हो जाए, कितने भी टाइम लैप्स हो जाए, बट ये पर्सन ऑलवेज बैक टू यू। ठीक है, इस तरह का एनर्जी मुझे सुनाई दे रहा है। द चैरियट, या डेफिनेटली मैंने कहा था इसी वीक में दिस पर्सन वांट टू टेक एक्शन। शायद हो सकता है इस अपकमिंग वीक में ये कोई एक्शन लेंगे आपकी तरफ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपसे मिलने के लिए आए, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपको, अगर ऑनलाइन है या किसी ऐसी जगह में रहते हैं, काफ़ी दूर आपसे रहते हैं, तो हो सकता है ये आपके थ्रू द कोई मीडियम आपको कॉन्टैक्ट करे, व्हाट्सएप में या कहीं पर सोशल मीडिया पे। 9 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एस ऑफ सोर्ड, द 3 ऑफ कप्स। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि इनके लाइफ में ना कोई टावर मोमेंट आया है, या तो आपके साथ अगर नहीं आया है तो ये किसी दूसरे के साथ आया है। इनको ना एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ है, वो रियलाइजेशन आपके बारे में है। इनको कोई चीज़ का एक क्लैरिटी मिला है। ठीक है, हो सकता है इनको जिस चीज़ के ऊपर, जिस चीज़ के बेसिस पे इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था, उनको कोई रिजेक्ट किया है उसी चीज़ पे। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि आपको आप मतलब किसी इनोसेंट पर्सन को ना आप तकलीफ़ दे देते हो किसी एक ऐसे बातें कह के जो कि एक्चुअली वो सही नहीं होता है। ठीक है, आप भी बोलते हो चलो जाओ वक्त देख लेगा आपको। ठीक है, हर किसी के ऊपर वक्त भारी पड़ता है। हाँ, हो सकता है कि आपके कभी आपके हिसाब में चल जाता है वक्त, और दूसरे वाले कमज़ोर पड़ जाते हैं, कभी दूसरे वाले के हिसाब में चलेगा तो आप कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो यही परिवर्तन इसके लाइफ में हुआ है, इस पर्सन के लाइफ में। इन्होंने ना वो चीज़ सफ़र कर रहे हैं जो चीज़ एक्चुअली इनको ऐसा लगता था, जिस चीज़ के लिए इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था। ठीक है, हो सकता है किसी ऐसे चीज़ के लिए कोई स्टेटस की कमी थी, हो सकता है ये पर्सन और आपके बीच में ना कोई एक चीज़ की कमी, जैसे कि मैंने कहा था रिलीजियन का हो सकता है, रिलीजियस का हो सकता है, या तो ये पर्सन शायद आपसे ज़्यादा कमाता है या कमाती है, या तो ये रिच पुअर का स्टेटस हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है एम्बिशन का हो, क्योंकि हो सकता है इस पर्सन के लाइफ में कुछ अलग सा था। ठीक है, या तो ऑलरेडी कोई यहाँ पर डिवोर्सी है, मैरिड है, या कुछ ऐसा था, उसके बेसिस पे कहीं एक चीज़ पे है जिसके बेसिस पे इन्होंने जिस बात पे भी आपको रिजेक्शन किया था, इनको उस बात के लिए रिजेक्शन मिला है। इसी वजह से ये क्लैरिटी इनको अच्छा खासा मिला है, आप इनके लिए कितना इम्पोर्टेंट थे और प्योर लव होल्ड करते थे।
जैसे बोलते हैं ना, कोई ना इनको आईना दिखाया है, भाई तुम ऐसे दिखते हो या बहन तुम ऐसे दिखते हो, तो वही वाली चीज़ें इनके पूरी दुनिया ही कोलैप्स हो गया है। ठीक है, दिस पर्सन नाउ फीलिंग कि आप इनके विश फुलफिलमेंट थे। ये बोलते हैं ना, हीरे को फेंक दिया पत्थर को चुनते चुनते। ऑल ग्लिटर नॉट द साइन लाइक द गोल्ड। तो जो भी ग्लिटरिंग चीज़ है ना, वो उनको हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है ना, तो वही वाली चीज़ यहाँ पर भी अपियर हो रहा है कि ये पर्सन शायद हो सकते हैं हर चमकती हुई चीज़ों को सोना इन्होंने मान लिया। नाउ दे आर रिग्रेटिंग। ये आपको कैसा दिख रहे हैं? ये आपको देख रहे हैं कि, और एक बात कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ना और किसी के साथ बहुत एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, इनको इस बात की क्लैरिटी मिला है किसी म्यूचुअल फ्रेंड से। ठीक है, या तो म्यूचुअल फ्रेंड से मिला है, या तो सोशल साइट से आपने अगर कुछ पिक्चर वगैरह अपलोड किया है तो इन्होंने कुछ आपका देखा है जहाँ पर आपने कुछ पोस्ट किया है। दिस पर्सन इज सेइंग दैट यू आर ग्लोइंग। ठीक है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत सुंदर दिख रहे हो, बहुत ही अमेजिंग दिख रहे हो। आपने बहुत अपने आप को ट्रेंडी लुक में अपने आप को ढाला है। शायद आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए शायद आप किसी के साथ कोई ख़ास रोमांटिक पल बिता रहे हो, या तो आप बहुत ज़्यादा हैप्पी पल बिता रहे हो फ्रेंड्स के साथ, या आपको कोई रिवॉर्ड या अवार्ड मिला है। ठीक है, ये भी एक चीज़ हो सकता है जिस वजह से ना ये पर्सन थोड़ा बहुत, इनको ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ ओनली प्रॉब्लम इन योर लाइफ। ठीक है, ये अपने आप को अभी मान रहा है, या मान रहा मतलब एटलीस्ट ये एक्सेप्ट कर रहा है कि ये प्रॉब्लमेटिक था आपके लाइफ में या थी। तो ये बात इनको रियलाइजेशन हुआ है, इसी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है, सैड है, और ये चाहते हैं कोई एक्शन लेना आपकी तरफ, और ये बहुत है यहाँ पर बार बार इस बात को कंफर्म कर रहा है। देखते हैं इनकी रोमांटिक फीलिंग्स अभी के लिए क्या है। वाह okay, what are romantic feelings right now for you? Hierophant. ओके, कुछ लोगों के लिए है कि अगर आप दोनों सिंगल हैं या तो आप दोनों मैरिज करने के लिए इंटरेस्टेड थे कभी, दिस पर्सन इज टेलिंग यू दैट दे वाना, या हो सकता है लीगली आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, यानी मैरिज करना हो, या तो आपके लिए एक परमानेंट रिलेशनशिप का देखते हैं, बाय द लॉ ये जाना चाहते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि ये पर्सन पहले वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले चुके हैं, लेकिन अभी ये चाहते हैं बाय द लॉ जाना। ठीक है, लेकिन ये ना आपको लेके काफ़ी पॉजिटिव है ये पर्सन। मैं आपको बता दूँ, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि आप इनके हैं, ये किसी से और शेयर नहीं करना चाहते हैं आपको। तो वो वाली थॉट मुझे दिख रहा है। काफ़ी जलन भरी एनर्जी है, काफ़ी शायद पहले भी ऐसा ही रहा होगा इनका रवैया, लेकिन अभी भी वही है, लेकिन थोड़ा अलग वे में है। ओके, या 5 ऑफ सोर्ड्स मैंने कहा था जलन भरी है, जैसे कि अगर ये आपको पहले भी, अगर आपको बहुत रोकना टोकना, या तो इस तरह का एनर्जी में भी आपको रखता होगा या रखती होगी, हमेशा कंट्रोल करना, अभी भी इनके दिमाग में यही चल रहा है कि आप कैसे इनको छोड़ के आप किसी के साथ जा सकते हो, किसी के साथ घूम सकते हो, मज़े कर सकते हो, या कुछ भी बात कर सकते हो, आप किसी दूसरे को चुन सकते हो। ठीक है, ये बात इनको ना अभी तक भी थोड़ा ये है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव है आपको लेके, अभी भी बहुत ज़्यादा है। ये आप पे ना अपनी हक समझते हैं। इनकी रोमांटिक फीलिंग्स है कि आप और किसी को नहीं देख सकते, ना देख सकती, चाहे ये 50 को देखे, लेकिन आप नहीं देख सकते। तो समथिंग लाइक दैट। वेरी, जैसे बोलते हैं ना कि किसी के लिए आपका पूरा जैसे ओनरशिप लेते हैं, वो वाली एनर्जी। वट यू शुड डू, देखते हैं आपके लिए क्या है। 8 ऑफ सोर्स, आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो। देखो, आप अगर डरते रहोगे ना हर सिचुएशन को लेके, कि ये पर्सन आएगा तो मैं कैसे बिहेव करूँगी, ये पर्सन चला जाएगा तो मेरा कैसे बिहेव होगा, ये इधर आया तो मैं क्या करूँगा, या तो उधर आया तो मैं क्या करूँगी, ये सब चीज़ों से निकलो। क्योंकि आपका जो भी ये थॉट है ना, सिर्फ आपके ही दिमाग में ही 99% होने वाला है नहीं। तो आप ये सारी चीज़ें ना प्रोक्रास्टिनेट करना छोड़ो, मैनिफेस्ट हो जाती हैं, और ये सब चीज़ें बिल्कुल भी आपके फेवर में नहीं है। आपको इल्यूजन से बाहर आना है, अपनी आंखों से पट्टी हटाओ, बाहर कोई भी नहीं है खतरा। ठीक है, आप सिर्फ अपने आप को समझाओ कि एक्चुअली आपको क्या चाहिए,
किसी के इशारे पे नाचना है या खुद अपने धुन पे नाचना है, तो मुझे तो लगता है म्यूज़िक इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो आपको अच्छी खासी म्यूज़िक सुनना है, खुद के रिदम पे डांस करना है, और हो सके तो अपने आप को कोई एक फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कीजिए। दैट इज़ द गाइडेंस, ओके। रिदिम सुनिए, कोई साउंड सुनिए, साउंड जो भी साउंड है सुनिए। यू आर द क्वीन ऑफ वंस। अपने एनर्जी को कभी भी डाउन होने मत देना। आप जो चाहोगे, जिस पे चाहोगे, अंगूठी जैसे बोलते हैं ना, मैं इस पे अंगुली रखूंगा या रखूंगी तो मेरा हो जाएगा। यू आर लाइक दैट इन एनर्जी, ओके। यू आर अट्रैक्टिंग सो मच। और ये पर्सन उस तरह से आपको देख सकते हैं, लेकिन आप खुद को नहीं देख पा रहे हो। यू आर लुकिंग सो वाइब्रेंट, सो अमेजिंग, और आप बहुत ही ज़्यादा दूसरों को अट्रैक्ट करने में माहिर हो, तो ये बात आपको नहीं पता। सो ये है आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। हम चलते हैं आपकी क्रश की तरफ, ओके। सो लाइक, कमेंट, शेयर एंड हाइप जरूर करना। हम चलेंगे आपके क्रश की एनर्जी को देखने के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 9 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 9 ऑफ पेंटिकल, वाओ, एंड द 2 ऑफ कप्स। ओह माय गॉड, एंड द स्टार। वाओ, नीचे तो स्टार ही है। ओके, ये पर्सन एक्चुअली आप जिनके भी बारे में सोच के देख रहे हो, जो भी ये क्रश है, वो आपके लिए ना, मतलब 100% क्रश रखते हैं। आपके 100% आपके ऊपर इनका क्रश है, ठीक है। एक 1% भी लेस नहीं है। ये पर्सन कैसे समझते हैं, ये पर्सन आपको लेके काफ़ी इंटरेस्टिंग, मतलब इंटरेस्टेड है कि आप इनके फैमिली वालों से किस तरह से मिलोगे। यानी हो सकता है आपके फैमिली से ये मिलना चाहता है या चाहती है, या तो आपको अपनी फैमिली से मिलाना चाहता है या चाहती है। समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन इज सीइंग यू एज ए वेरी सोफिस्टिकेटेड पर्सन। यानी हो सकता है कि आपकी फैमिली काफ़ी बड़ी हो और आपके संस्कार बहुत अच्छे हो, तो इनका जो आप फर्स्ट इम्प्रेशन आपके ऊपर है ना, इट्स वेरी संजीदा, वेरी ब्यूटीफुल इम्प्रेशन है। क्योंकि ये इनको लगता है कि आप बहुत अच्छे घर से आए हो, बहुत वेल्दी फैमिली से आए हो, जिसमें बहुत सारे चीज़ें तहजीब सिखाया जाता है, एंड ऑल्सो आपको मैनर्स बहुत अच्छे आते हैं, एंड आप बहुत अच्छे से, मतलब घुलने मिलने वाले भी पर्सन हो, इनको ऐसा लगता है। अब आप हो सकता है आप एलोन रहते हो या कुछ भी करते हो, लेकिन इनका नज़रिया अलग है। ये पर्सन, इस पर्सन को लगता है आपके पास सब कुछ है, आप दिखाने के लिए तो बहुत कुछ दिखा सकते हो, लेकिन आप ना थोड़ा दब के रहते हो, ठीक है। हो सकता है कोई भी बात इसका कारण है, इसके बिहाइंड द सीन कुछ भी हो। शायद हो सकता है कि आप अपनी फैमिली प्रेशर में हमेशा एक जैसे कि एक सोच समझ के बात करना, जैसे वो सब चीज़ें करते हो, तो ये पर्सन वही तरह से समझते हैं। आपके वजह से इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। दिस पर्सन इज थिंकिंग मतलब ए लॉट। इनको बहुत ज़्यादा ये सोच रहा है या सोच रही है आपके बारे में। ये आपको ना एज अ मैरिज मटेरियल भी समझ रहा है कि आप इन किसी के लाइफ को ना परफेक्ट बना सकते हो। मैं एक बात और कहूँगी, अगर आप ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है, और या तो आप मैरिड है, ये फिर भी चाहता है या चाहती है कि आप इनके लाइफ में एक, मतलब एक सेकेंड, मतलब मैरिज करने के पर्पज से इनके लाइफ में आओ। समथिंग लाइक दैट, ओके। ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, और हो सकता है इनकी बस क्रश की थॉट है, हम सिर्फ थिंकिंग या थॉट्स देख रहे हैं, तो ये ऐसा ही है। दिस पर्सन इज सीइंग यू वेरी एम्बिशियस पर्सन। इनको ऐसा लगता है कि आप ना बहुत अच्छा काम कर सकते हो, बहुत पोटेंशियल आप में है कि आप बहुत पैसा कमा सकते हो सकता है कि आप बहुत अच्छे बिजनेस करते हो, यानी आप बिजनेस सेक्टर में हो, या तो आपकी मल्टीपल इनकम सोर्स है। तो इस पर्सन इज ऑल्सो वाचिंग दैट। आपके ना, मतलब ये आपकी तारीफ़ें करते हुए थकता नहीं है पर्सन। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो अंडर योर स्किन। जैसे कि आपका जो भी रंग रूप है, जैसे भी आप दिखते हो, जितना भी आप, मतलब अच्छी प्रेजेंटेशन जैसे करते हो, उनको ऐसा लगता है आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि आप कुछ बिल्ड कर सकते हो बहुत बड़ा, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा देखते हैं पावरफुल। इनको ऐसा लगता है कि आपको हर कोई पाना चाहेगा, ठीक है। ये आपके जो भी क्रश हैं, ये क्रश खुद आपके बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। मुझे ऐसा लगता है
क्या आपका कोई ऐसा फार्म हाउस है या आपका कोई बहुत बड़ा घर है, या कहीं पर जैसे कि आप कहीं पर आई डोंट नो ये किसी के लिए स्पेसिफिक है, लेकिन दिस पर्सन ये पर्सन देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ओन कुछ करते हो, जैसे फार्म हाउस या तो कोई एक कोई ग्रीनरी, जैसे आई डोंट नो, ये हो सकता है कि आपका कोई बहुत बड़ा फील्ड हो, कुछ ऐसा हो, कुछ क्या बोलते हैं, ग्रेप्स का गार्डन हो, या तो कोई गार्डन हो जिसमें कुछ ना कुछ फल वगैरह लगते हैं, या तो आपका कोई फार्म हो, तो वो सब चीज़ें ये पर्सन आई डोंट नो, बट ये किसी से कनेक्टेड हो रहा है ये चीज़ें। तो हो सकता है आपका ग्रेप हो या एप्पल हो या किसी का भी फार्म हो, लेकिन दिस पर्सन इज सीइंग यू एज वेरी वेल्दी, वेरी वेरी अमेजिंग पर्सन। आपकी अटायर या आपकी क्लॉथिंग स्टाइल का ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। शायद आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट एंड आप बहुत कवर्ड होते हो, लेकिन इनको बहुत पसंद है कि आप बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा था फर्स्ट एक वर्ड, तो सोफिस्टिकेटेड, तो ये वाली एनर्जी आप में आया है। दिस पर्सन इज अट्रैक्टेड द मोमेंट दे सॉ यू। मैं आपको ये बता दूं, ये आंखों ही आंखों में इनको स्पार्क हुआ है, वो फील हुआ है जो किसी के लिए ये वाली एनर्जी इनको फील नहीं हुआ है। ये पर्सन कहना चाहते हैं कि आपसे, दिस पर्सन इज फीलिंग यू कि आप इनको एक एंजल की तरह दिखते हो, ठीक है, एक मैग्नेट की तरह इनको पुल होता है आपके तरफ, ये खींचे आता है, ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है। हो सकता है कुछ लोग मेडिसिन से भी रिलेटेड हो, या जैसे फार्मेसी से रिलेटेड हो कुछ लोग यहाँ पर शायद, या तो कुछ लोग फाइनेंस या तो मनी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं। यहाँ पर ये पर्सन कहना चाहते हैं कि दिस पर्सन इज एक्चुअली इनटू यू। ये चाहते हैं कि आपके साथ कोई इन फ्यूचर कोई डेवलपमेंट हो, रिलेशनशिप डेवलपमेंट हो, ठीक है। दिस पर्सन इज वेरी मच इंटरेस्टेड। देखते हैं दूसरे कार्ड आपके लिए क्या बोलते हैं, व्हाट दिस पर्सन वांट टू टेल यू। ये आना चाहता है, या द जजमेंट, 5 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 3 ऑफ wands, एरीज, लियो, साजिटस। कुछ लोग शायद ज्योग्राफिकल डिस्टेंस में है। आप लोग शायद ऑनलाइन मिले थे। हाँ, डेविल, दिस पर्सन हाईली ऑब्सेस्ड है ये आपसे। आप देखने में शायद बहुत अमेजिंग हो सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही हैंडसम हो सकते हो, यानी बहुत ही ज़्यादा आप में वो सेक्सुअल वाइब है जिसके लिए ये पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है आपसे। 7 ऑफ पेंटिकल, वाओ। इनको ऐसा लगता है कि आपके तरफ ये जितना इनकी वाइब्रेशन है ना, ये आपके सामने आएंगे तो फंबल करेंगे, यानी बोल नहीं सकता है या सकती है। इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप ऑलरेडी, किसी के लिए हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो, किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हो, तो दिस पर्सन इज लिटिल बिट रिग्रेट अबाउट दिस, यानी हो सकता है इनको थोड़ा सा दुख हो रहा है, या तो इनको रिग्रेट हो रहा है। बट और एक बात की भी इनको थोड़ा सा चिंता है। इनको ऐसा लगता है कि आप डिवाइन की मर्जी से आए हो, तो डिवाइन जब तक नहीं चाहेगा आप एक दूसरे से जुड़ नहीं सकते हैं। इनको थोड़ा जजमेंट का बहुत डर है। इनको हो सकता है कि आप इनको, सबसे ज़्यादा जजमेंट आपका डर है, आप इनको जज ना करो कि हाउ दिस पर्सन इज कमिंग टू मी एंड टेलिंग मी दिस ऑल दिस, ओके। तो वो चीज़ का इनको डर है। हो सकता है आप थर्ड मतलब ऑलरेडी मैरिड हो या कुछ ऐसा कर रहे हो। दिस पर्सन इज सीइंग यू एज वेरी मच डिज़ायरेबल पर्सन। मैं आपको बता दूँ, दिस पर्सन इज़ वेरी मच अट्रैक्टेड, तो डेविल की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली अट्रैक्टेड है ये, ठीक है। ओके, व्हाट द रोमांटिक थॉट्स देखते हैं। 2 ऑफ wands, मैंने कहा ना ये किसी बात का वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि इनको राइट टाइम नहीं मिल रहा है, राइट वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं आपको किस तरह से बोले। तो और कुछ लोग के लिए हो सकता है कि ये आपसे डिस्टेंट प्लेस में रह रहे हैं, किसी ऐसे जगह में रह रहे हैं जहाँ से आपसे कनेक्ट होना इनको ट्रैवल करके आना पड़ सकता है, ठीक है। तो दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर दैट कि ये कब तक ट्रैवल करके आपके तरफ आएँ और आपसे बात करें, ओके। हो सकता है कोई 6 पैक लेके बैठा हो, कोई जिम जाता हो रेगुलरली शायद आप में से, और हो सकता है कि आप काफ़ी बॉडी बिल्डिंग करते हैं, या तो हो सकता है कि आपकी मास्कुलिन बॉडी बहुत अमेजिंग हो देखने में। दिस पर्सन टू मच अट्रैक्ट, और ये देखना भी चाहते हैं आपको शार्ट लेश, ओके। और कुछ लोग हो सकते हैं अगर आप फीमेल हो तो देन वेरी टोन, वेरी मतलब परफेक्ट बॉडी है, परफेक्ट कर्व है आपका, तो दिस पर्सन इज ऑल्सो लाइक टू सी यू, ओके। इट्स अमेजिंग, उनको लगता है कि
दिस पर्सन टेलिंग यू दैट यू आर मतलब आप इनको ना पूरी तरह से मैग्नेट की तरह खींचते हो सकता है आप खुद ही एक ट्रेनर हो, जिम में जाते हो या कुछ करते हो, वो भी हो सकता है। टेम्परेंस, वाओ, दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी हैप्पी, वेरी पीस, वेरी काम बैलेंस अराउंड यू, क्योंकि आप इनको ना एंजल की तरह लगते हो। और दोबारा मैं इसको बता रही हूँ, ठीक है, कोई मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है आप भी, लेकिन दिस पर्सन थिंकिंग दैट यू आर ए एंजल एंड यू सुपर। ओके, आप में ना वो सारे फायर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन हो सकता है आप दोनों की चार्ट में, कहीं ना कहीं वो आग और पानी के कॉम्बिनेशन है। आप दोनों की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी बैठती है। दिस पर्सन इज़ हाईली अट्रैक्टेड और इनको ऐसा लगता है कि आप वो परफेक्ट पार्टनर हो। ओ माय गॉड, ये कितने ज़ोर से जला। तो आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट पार्टनर हो इनके लिए। फॉर अस देयर, मतलब इनका जो भी इंटेंशंस है आपके ऊपर, उस तरह से आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट बैठते हो, ठीक है। ओके, व्हाट शुड यू डू? हाँ, नाइट अप का आप इनको अप्रोच कर सकते हो। अगर ये नहीं कर रहा है तो आप कर सकते हो, कोई बात नहीं। गुलाब किसी भी तरफ से जाए, गुलाब भी है, गुलाब को कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस पर्सन हैविंग दिस हेडेक, ओके, ये हेडेक लेके बैठा हुआ है या बैठी हुई है कि आप कभी इसको बोलोगे या बोलेंगे, हो सकता है ये आपकी भी एनर्जी हो। ओके, देखते हैं। अगर आप इनको जल्दी मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो वेयर ए रोज क्वास, ओके, रोज क्वास पहनो या 7 चक्रा पहनो, ये भी अच्छा रहेगा। ओके, देखते हैं आपके लिए द क्राउन, या समवन इज टेलिंग यू दैट यू आर माई किंग और क्वीन, जो भी है। यूनिकॉर्न, डेफिनेटली देर इज अ मैजिक गोइंग टू हैपन, ओके, इन दिस मंथ। ये तो लव मंथ है, पॉल है, प्रीसियस हो आप बहुत ज़्यादा। ओके, बी मतलब अवेयर ऑफ योर फीलिंग्स। दूसरे को शेयर मत कीजिए, जो पर्सन है उसको शेयर करो बट दूसरे को मत जाओ। ये इसके लिए एक हिदायत है, की है, यू आर ओपनिंग दिस डोर, ओके। सो प्लीज़ क्लेम, शेयर, सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। ये था करेंट फीलिंग्स दोनों के लिए एंड एक आपके पर्सन और क्रश के लिए। और भूलना नहीं सब्सक्राइब करना। लव यू गाइस, लव यू ऑल, नमस्ते।